देख रहे न्यूज़ खोज। हम अभी अपने टीम के साथ मानपुर क्षेत्र है और ये मानपुर क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 53। हम कहेंगे थोड़ा पहले इधर स्थिति को दिखाएं। हम जहाँ खड़े हैं वो भूसंडा का कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान का जहाँ पर सरकार मुस्तैदी से बेचैन है, बेकरार है, इसलिए कि ताकि उसका घेराबंदी हो, वहाँ पर किसी प्रकार का जो है कि असामाजिक तत्वों का या किसी भी तरीके का हलचल ना हो और घेराव हो, रख रखाव बढ़िया हो, इसको लेकर के सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। उसको लेकर काफ़ी योजनाएं ला रही है और तरह तरह के योजना से उसका विकास करने में लगी है। लेकिन जो अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं वो बीच में इस तरीके से कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि काम धरातल पर न करके और सीधा जो है कि कुछ काम किए और फाइल बढ़ा के उसका पैसा जो है पूरा डकारने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक आरोप लगा है। भूसंडा जो कब्रिस्तान है उसको लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि 23 लाख और 34,000 समथिंग से ये यहाँ पर एक योजना आया है जिसमें यहाँ बोरिंग लगना है, यहाँ पर शेड लगना है, यहाँ के 4 दीवारी जो है उसको रिपेयरिंग करना है, यहाँ लाइट लगाना है। गेट था, हम थोड़ा कहेंगे कि थोड़ा दिखाइए इधर गेट को, जो वास्तु स्थिति है यहाँ पे वो देखिए। आप देख सकते हैं कि ये जो लगाया गया मटेरियल ये भी 2 नंबर के तरीके से लगा है और गेट जो जाम है और ये सारा जिस तरीके से फिनिशिंग दिया गया है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि ठेकेदार साहब जो है कि इसको जैसे तैसे करके पैसा डकारने में लगे हैं। और काफ़ी यहाँ पर जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं कि भाई आखिर सरकार का पैसा है और सरकार का योजना को इस तरीके से अगर बंदर बांट कर दिया जाएगा और फाइल बढ़ा के आगे पैसा निकासी कर लिया जाएगा तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा। तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 53 के हसनैन जी, उन्होंने एक लेटर लिखा है नगर आयुक्त को और वो लेटर से मांग किए हैं कि भाई ये पैसा का भुगतान न किया जाए, चूँकि इनका आरोप है कि वहाँ कहीं ना कहीं उसमें बंदरबाट किया जाएगा और अधिकारी के मिली भगत से उस पैसे का निकासी करके उसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो ठेकेदार हैं वो यहाँ क्या क्या काम किए हैं और आखिर उन पर ये जो आरोप लग रहा है कि पैसा निकासी मिली भगत से जो हो रहा है और यहाँ काम धरातल पर नहीं हुआ है और जो कुछ भी हुआ है उसमें भी घोर अनियमितता है। तो आखिर क्या कारण है, वार्ड पार्षद साहब ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है? यहाँ पर हमने जो है योजना के तहत अभी तक वो पूरा मुकम्मल नहीं हो पाया है। यहाँ पे बोरिंग होना था, यहाँ पर पेशाब खाना बनना था, यहाँ पर 2 गो सेट हमने ऑर्डर कराए थे, 1 गो सेट बनाया है और टंकी अभी नहीं लगा है। यहाँ पर गेट भी जाम है, आप देख ही रहे हैं। गेट भी 1 गो बीम जो ढाला है दरका हुआ है। इसका पूर्व में जो बोर्ड का बैठक हुआ था उस समय हम भी नगर आयुक्त को सूचना दिए थे, दिखाए थे, बोले थे तो कैसे ग्रुप नंबर डाल दीजिए, ग्रुप नंबर उसका मैसेज कर दिए थे। आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। हमको कल अरे नादरागंज के वार्ड पार्षद ये जो है कलाम कुरैशी ने हमको कल फ़ोन किया रात में कि हसनैन भाई आपको कुछ जानकारी। हम कहे नहीं, तो ये तो अरे पैसा पेमेंट के लिए काउंटर पर आ गया आपका फाइल और कहा अरे जो है काम पूरा बाकी के बाकी है। हम कहे एकदम गलत कर रहा है, कौन अरे जो फाइल बढ़ा दिया भाई, पूरा काम मेरा अधूरा है। अभी काम सिर्फ 2 काम किया है वो ठेकेदार ने, सिर्फ बाउंड्री का और बाउंड्री का भी ईटा में रही है। मतलब पुराना ईटा जो गिरा हुआ था बाउंड्री उसी को छील करके इन्होंने लगाया है। नया ईटा नहीं आया? नया ईटा अरे जो है आया है वो भी 3 नंबर एकदम जरा सा भी, समझे, यानी आधा से ज़्यादा मेरा ईटा था और उसके बाद थोड़ा बहुत कमा तो ये जाके जोड़न दे करके ये कंप्लीट किया है, समझे। दूसरा में कि रोड भी ढलाई किया है तो मेरा फेवर ब्लॉक रखा हुआ था कब्रिस्तान का, वो भी बिछा करके उसको देख लिया जाए, जांच किया जाए। और हम यही मांग करते हैं नगर आयुक्त से या जिला अधिकारी से कि इस पर सख्त का जांच निष्पक्ष हो और जो दोषी पाया जाए उससे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मेरा मांग है सजा की आप मांग कर रहे हैं। हाँ। एक तरफ कर रहे हैं कि अनियमितता है तो बिना जांच के ये कैसे संभव है? हाँ भाई जांच किया जाए, इसको जांच करेगा तो दूध के दूध पानी का पानी हो आपने कहाँ कहाँ लेटर लिखा है?
हमने लेटर लिखा नगर आयुक्त के नाम पर। नगर आयुक्त जी हाँ, अभी तो नगर आयुक्त क्योंकि आप अपने विभाग को दिए हैं कि भाई इसमें अनियमितता है, जी हाँ बिल्कुल है, जांच करें। हाँ जांच करें। पूरा मेरा कब्रिस्तान है ये। पहले भी आपने बताया था बोर्ड हाँ, बैठक में, बोर्ड के लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ बोला गया था कि ठीक है इसका जांच। क्या लगता है कि कहीं जो पैसा जो है कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के साथ मिली भगत से बंदर बांट होगा? हाँ भाई, इसमें तो साफ नजर यही आ रहा है हमको कि काम पूरा नहीं हुआ, फाइल कैसे बढ़ गया। आप एक प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, इसी क्षेत्र से हैं, और ये जो इस तरीके का काम जब शुरुआत हुई थी, यहाँ टेंडर आपने पास कराया, योजना आपने पास कराया, और जब काम हो रहा था तो आपने देख रेख किया था इसका? हाँ, इसका देख रेख हमेशा हम कर रहे हैं। तो उस समय आवाज उठाए कि भाई हमारा पुराना ईंटा क्यों लगा रहे हो, जब बोले रिपेयरिंग का सरकार दे रही है? हम कि ये ईंटा मत लगाइए, समझे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, सब छिलवा के लगा दिया। ये बीच में चले गए थे डॉक्टर, बीच में हम चले गए भेलौर। अच्छा, डॉक्टर के तबियत पास खराब था? तबियत खराब था मेरी, हम चले आए, उसी का लापरवाही का फिर फायदा मालूम उठाया। हुआ कि सब ईंटा वही लगा दिया, मना करके गए थे कि नहीं लगा, फिर भी वही चीज को वही लगा दिया। तो और भी ग्रामीण है, क्योंकि ग्रामीण है यहाँ पे देख, यहाँ पर जो वार्ड पार्षद है वो कह रहे हैं कि हम बेलौर गए थे, तबियत खराब हो गया था इलाज के लिए, लेकिन जो लोग हैं जो इस स्थिति को देखे हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर काम सर सही नहीं हो रहा, और जो टेंडर पास हुआ जितना का उस हिसाब से काम होना चाहिए। आप वीडियो में दिखाई ही है गेट का और रोड का या बाउंड्री का पुराना ईंटा यूज हुआ। यहाँ का जो शेड लगाना था वो शेड भी एक ही है, लाइट लगाना था वो भी नहीं लगा अभी तक, और ये आपको बोरिंग करवाना था वो भी नहीं हुआ, पेशाब खाना बनवाना था वो भी नहीं हुआ। तो सर हम लोग ये तो देखने का चीज़ है, ये जांच का विषय है सर, और जो अधिकारी है, जिला अधिकारी है, वो जांच करें, और ये काम को हम लोग को तो काम करवाना, वो जिस हाल से ठेकेदार करे या इसका जांच करने के बाद ही इसका फैसला किया जाएगा ना सर। तो आप लोग अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को जब काम हो रहा था आप लोग यहाँ पे काम देखे सर, हम लोग भी काम तो करने आगे कभी देखे, लेकिन काम स्टार्टिंग में देखे, उनको बोला भी गया, उनको कहा भी गया, लेकिन एवरी टाइम हम लोग रह नहीं सकते, हम लोग भी काम करने वाले इंसान हैं। इसलिए और यहाँ पे देख रेख में वो ठेकेदार अपना काम कराया जैसे तैसे चला गया, और अभी मालूम हुआ हम लोग को कि वो पैसा के लिए टेंडर माने वहाँ बिल भी जमा कर दिया, बिल पास कर, काम नहीं हुआ सर, बिल के लिए वो कैसे जमा कर दिए। तो क्या लगता है आपको, क्या कहिएगा इसके बारे में? तो कहना यही है कि जो बोरिंग हुआ का पास हो गया पैसा है, वो बोरिंग भी अभी तक नहीं हुआ है। ऑलरेडी पुराना ईंटें भी लगा चुका है वो, क्योंकि हमारे वार्ड काउंसलर यहाँ पे थे नहीं। अगर ठेकेदार के सामने हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं हो जाएगा, बाद में वो होता नहीं है उस टाइम में। बाकी पानी का टंकी का था यहाँ पे, वो भी नहीं हो, जब बोरिंग नहीं हुआ तो पानी का टंकी एक्चुअली नहीं होएगा, क्या समझे। इसके लिए जिला अधिकारी जो है इसकी जांच करे, जांच करके जो हमारे जो ठेकेदार हैं उससे पूछताछ किया जाए कि आखिर काम क्यों नहीं हुआ। जो इतना टेंडर पास हुआ है, टेंडर पास का पैसा आखिर दिया कहाँ? जो भी काम बाकी है उसको जो कराया काम जाए, बाकी, मेरा नाम बिल मोहम्मद पास शौकत किया है। जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो साफ तौर पे यही आरोप लगा रहे हैं कि काम जो भी हुआ वो अनियमितता के साथ हुआ है, और इसमें जांच होना चाहिए। नगर आयुक्त महोदय या फिर जिला पदाधिकारी महोदय इसका जांच करें, और जो भी सत्य इसमें पाया जाता है, जो भी साक्ष्य सामने आता है, उस साक्ष्य के आधार पर काम करें, और अगर कोई दोषी इसमें पाया जाता है तो कार्रवाई की भी मांग की है वार्ड काउंसलर साहब ने। तो इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो मंशा है, विकास का जो मंशा है, लोगों को आगे डेवलप करके एक सही मार्ग देने का, तो उसमें कहीं ना कहीं ये ठेकेदार और बिचौलिए जो है अधिकारी जो इस तरीके से अगर मिली भगत करके काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि भाई आखिर ये तंत्र जो है वो जा कहाँ रहा है, आखिर डेवलप होगा तो उसका क्या अंजाम होगा, क्या ये भ्रष्टाचार चाहिए ही लिप्त रहेगा, या फिर समुचित कार्य होगा और सही तरीके से पटल पर उतरेगा। उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।